उर्दू तालीम की ज़बान उर्दू, बांग्ला मेरी माँ की ज़बान, तालीम की ज़बान उर्दू, बांग्ला ही में परवरिश मेरी, खुराक की ज़बान उर्दू। मैं सिर्फ आपके यहाँ पे मेरा तारुफ पेश करने और आपसे तारुफ हासिल करने के लिए आया हूँ। मैं जो शेर से बताया कि मेरी मादरी ज़बान भी उर्दू और मेरी परवरिश भी उर्दू में हुई, इसके बावजूद मैंने जो तालीम हासिल की वो उर्दू ही में, और मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ वो भी उर्दू ही में। बांग्लादेश में उर्दू का कोई माहौल नहीं है, इसके बावजूद हम बच्चे को उर्दू पढ़ाते हैं, जो आपकी सकाफत है। बांग्ला हमारी सकाफत है, जो जबान एक सकाफत होती है, लेकिन उर्दू जबान के साथ हमारा कोई लगाव नहीं। एक दफा मुझे पाकिस्तान लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा था बांग्लादेश में उर्दू की क्या हाल है। मैंने कहा कि उर्दू को हमने जिंदा रखा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। आप देखिए कि आपकी मादरी जबान उर्दू है, लेकिन आपने अपने बच्चा को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं क्या वजह है, आप उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। मैं 20 साल हो गए हैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम है इनायतुल्लाह सिद्दीकी, वो उनकी मादरी जबान उर्दू है, सिर्फ वही एक लड़का ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू में तालीम हासिल की। इसके सिवा फिलहाल ढाका यूनिवर्सिटी में 400 जायद तलबे इल्म हैं जिनकी मादरी जबान बांग्ला है। तो अगर बांग्ला माहौल में बड़े होने के साथ साथ वो उर्दू में तालीम हासिल कर सकते हैं, तो आपके बच्चों घर में जिनकी मादरी जबान उर्दू है वो क्यों उर्दू पढ़ने में डरते हैं। मुझे बहुत अफसोस लगता है कि आप क्यों पीछे रह जाते हैं। ये जो सकाफत जबान जो है, एक दफा ऐसा आएंगे कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो चला जाएंगे और उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, उसी के माहौल में रहेंगे, तो उर्दू को बांग्लादेश में कौन जिंदा रखेंगे। और देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ पे जाता हूँ दुनिया में किसी जबान में इतनी मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत उर्दू जबान के साथ उनके लोग करते हैं। अभी जो हजरत शेर पढ़ा, देखिए कितने उम्र में कितनी सुर के साथ लहजा के साथ उन्होंने शायरी की। लेकिन अब देखिए, बंगला वाले हम हैं, कभी भी बंगला कविता के लिए इतने हम कोशिश नहीं करते हैं। और ये ऐसी जबान है, इब्राहिम आदिल शाह थानी के दौर में फारसी के साथ इसका टक्कर हुआ था, फिर हिंदी के साथ इसका टक्कर हुआ था, फिर बांग्ला के साथ इसका टक्कर हुआ। यानी ये जबान ऐसी है, हर आसपास के जबान के साथ इसका टक्कर होता चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बलबूते पर खड़ी है। ये दुनिया में कोई भी जबान नहीं है। ये हो सकता है कि कोई लोग अपने घर के छत पे मुशायरा का इंतजाम किया, बांग्ला में नहीं, हम कभी भी नहीं देखेंगे, लेकिन उर्दू वालों ने ऐसा काम कर रहे हैं। ये हमेशा इसी तरह उर्दू जबान जिंदा रहेंगे। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये है मेरी एक शेरी मजमुआ, ये दिल्ली से छपी है और इसका जो रस्म इजरा वो हैदराबाद से हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि हम चूंकि उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं और खुराक के बारे में जो कुछ हो रहा है वो भी उर्दू में, इसीलिए हर जगह में इंडिया में मैंने देखा या पाकिस्तान में कि कॉन्फ्रेंस के बाद एक मुशायरा होता है, लेकिन बांग्लादेश में जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है इसके बाद म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं। लेकिन हमने देखा राहत इंदुरी के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनके मुशायरा में लाख लाख लोग जमा होते हैं, जो किसी मौसीकी प्रोग्राम या मौसीकी महफिल में नहीं होते हैं। यानी शेर शायरी के साथ उर्दू वालों या हिंदू वालों का कितना अच्छा रिश्ता होता है, और अपनी जबान की आबियारी के लिए वो कितनी कोशिश करते हैं। दुनिया में किसी जबान में भी ये नहीं। और एक दफा मुझे कहा था कि कॉन्फ्रेंस होने के बाद आखिर में आप कुछ शेर सुनाइए, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश में तो इस किस्म का रिवाज ही नहीं कि कॉन्फ्रेंस के बाद मुशायरा का इंतजाम किया जाए। तो पाकिस्तान और इंडिया में मुशायरा
जो होता है, मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं बता सकता था। एक दफा काजी नजरुल इस्लाम का कुछ अशार का तर्जुमा सुना दिया, वो तो बहुत खुश हो गए थे। तो आखिर मैंने ये सोचा कि ऑलराउंडर बनने के लिए कम अज कम शायरी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3 स्टेज होता है। जैसा कि क्रिकेट में हम देखते हैं ऑलराउंडर एक कॉन्फ्रेंस में मकाला खानी करते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस में सदारती तकरीर करते हैं, आखिर में शेर कहना होता है। तो मैं दोनों में तो सही साले मैं हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं नाकाम रह जाता है। इसीलिए पिछले जब हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आखिर में मैंने ये मेरी वहाँ पे रस्म इजरा हुआ तो मैंने शायरी की थी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 शेर सुना सकता हूँ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे लिए। अच्छा 2 शेर ठीक है। अच्छा नज़म का नाम है आशिक। हाँ, इससे मैं 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। तन भी हसीन सर भी ज़हीन, तू मेरा मशहूद है। तन भी हसीन सर भी ज़हीन, तू मेरा मशहूद है। एक झलक से दिल भुलाया आशिक तेरा महमूद है। कि मेरा नाम महमूद, इसीलिए मैंने बता दिया। शेर कहना दिल भुलाना इश्क मेरा मकसूद है। शेर कहना दिल भुलाना इश्क मेरा मकसूद है। शेर का मतलब तू ही तू आशिक तेरा महमूद है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये समझा तू मेरा महबूब है। अब ये समझा तू मेरा महबूब है।